So, hi, uh, this is a new episode, and by the title, you have understood is overthinking, right? You like basically, why do we overthink? The question is, why do we overthink? The answer is very simple and clear because of the situation where we are in. अगर मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा क्योंकि ये अंदर से फीलिंग आ रही है एंड ये ओवर थिंकिंग जो है ये बेसिकली मेरे अंदर से आ रही है सो सिनेरियो ऐसा है कि अभी हम सिक्स सेमेस्टर में हैं अभी ये फेब का महीना है सो मार्च अप्रैल मई जून फिर ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल से वन थिंग कि मुझे फ्यूचर पता नहीं है एंड जो कंपनी सिक्स सेमेस्टर में आती थी वो ऑलरेडी आ चुकी कोई फिफ्थ में आ गई जैसे टॉम टैंकर्स है वो सिक्स सेमेस्टर में आती थी वो फिफ्थ में आ गई एंग्लो ईस्टर्न जो लास्ट में आती थी एट द एंड पीओपी के टाइम आती थी वो पहले ही मतलब पहले आ गई एंड शॉर्ट लिस्ट तो मेरा नाम हुआ ही नहीं था रिटर्न ही नहीं दिया मैंने तो आई डोंट नो ओजेलर जो कंपनी है वो पास आउट के बाद आती थी बट इस बार सिक्स सेमेस्टर में ही आ गई एंड वो दो कैरेट्स लेके चली गई बीएससी से सो यार अगर देखा जाए तो हम 180 कैरेट्स हैं उसमें से सिर्फ 72 या 73% ही प्लेसमेंट अभी तक हुआ है मतलब परसेंटेज नहीं बोल रहा मैं कैरेट्स की बोल रहा हूँ लाइक 72 कैरेट्स ही प्लेस्ड हुए अभी तक इट्स नॉट इवन अ 50% प्लेसमेंट रेशियो एज ऑफ नाउ बल्कि ये लास्ट सेमेस्टर है सो अब इमेजिन करो कि अब ऐसा नहीं बोल रहा कि प्लेसमेंट नहीं है प्लेसमेंट है लाइक अब 72 कैरेट्स पे प्लेस्ड हुए है ना तो अब इसमें खेला है मतलब मैं क्या बोलूँ लाइक इफ यू सी लाइक 10 कंपनी ऑब्वियसली आ चुकी हैं लाइक 9 8 7 8 8 9 कंपनी तो आ चुकी है बट वो 8 9 कंपनी से मेरे को अभी तक बैठने तक का चांस नहीं मिला सोच रहे हो ऐसा नहीं कि मैं बैठा फिर मेरा नहीं हुआ तो रिजेक्शन रिजेक्शन ठीक है मुझे बैठने ही नहीं मिला इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा रिटर्न एग्जाम में ही बैठने नहीं मिला एंड अभी मुझे नहीं पता क्या होगा क्योंकि वंस आई जस्ट गो out of this campus I don't have any hopes I don't know what's going to happen ठीक है तो अब पता नहीं मतलब अब देखा जाए तो जो श्योर शॉट है कि हाँ ये कंपनी आएगी वो दो ही कंपनी है जो हर साल आती है द फर्स्ट वन इज ईस्ट वे फिर सिनर्जी बस अब इसके अलावा अगर कोई आ गई तो वो मिरेकल है एंड आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ ठीक है तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है तो मैं इसलिए कहता हूँ डीएनएस करो देखो डीएनएस अपनी जगह बीएससी अलग जगह मैं कंपेयर नहीं करूंगा बट ऐसा प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट से डीएनएस इज फार बेटर क्योंकि आप ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड होते हो तो आपको ऐसा कोई प्लेसमेंट का या फिर जॉब का कोई टेंशन नहीं होता बट बीएससी के भी कुछ अपने फायदे हैं ठीक है बट मैं वही कह रहा हूँ वो मोमेंट तो आएगा ना आप अगर आप डीएनएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी वो मोमेंट कहीं ना कहीं आएगा जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए तैयारी कर रहे हो ठीक है और बीएससी में भी जब आप आओगे तो एक मोमेंट आएगा जब प्लेसमेंट की बात आएगी और मैं कभी बहुत पॉजिटिव रहता हूँ कि नहीं हो जाएगा यार हो जाएगा फिर एक टाइम सोचता हूँ कि कितने लोग ये थॉट मुझे कब आया कल मैं जब देख रहा था कि मेरे बैच में कितने लोग प्लेस्ड हुए क्योंकि वो प्लेसमेंट वाली वीडियो बनानी है ना तो मैं देखा मैं हैरान हो गया मैं बोला अरे यार 72 कैरेट्स ही हुए हैं अभी तक बाकियों का पता नहीं है कंपनीज की पता नहीं है क्योंकि वो कंपनीज आ रही है बट वो ले कितना रहे 2 3 4 1 2 अब उसके लिए बैठ कितने लोग रहे 15 20 लोग तो अब वो 15 20 लोग फंसे हुए हैं जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता जैसे एंग्लो का क्या सीन है अभी एंग्लो में टोटल 17 कैरेट्स ने रिटर्न क्लियर किया है अब उनका धीरे धीरे इंटरव्यू हो रहा है अभी तक बस 3 लोगों का इंटरव्यू हुआ है उसमें से मेरा एक रूममेट है नवरुत वो भी शॉर्ट लिस्टेड है उसने रिटर्न क्लियर किया वो कल ही उसने मतलब इंटरव्यू दिया और उसका कोई मेल आया नहीं कि आपने क्लियर किया नहीं किया तो वो फंसा हुआ है जब तक उसका लाइक मेल नहीं आता कि अगर हो गया तो दैट्स ग्रेट नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट कंपनी में चांस हो सकता है सो वी डोंट नो ना लिस्ट कब गई अब किसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे so this is what it is so this is the phase I will tell you अब बहुत लोग होते हैं कि बोलेंगे यार मेरा मतलब पीसीएम थोड़ा कम है मैं बीएससी कर लूँ क्या जाने कैसे क्या मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा अब मैं उनको क्या बोलूँ जब मेरी खुद की नहीं हुई है मेरी पीसीएम तो तुम लोग से अच्छी है
इफ यू आर टेलिंग मी कि आपका पीसीएम इज लाइक 62-63%, मेरी पीसीएम तो यार 73% है, ठीक है, और मेरा लाइक सेमेस्टर एग्जाम से बहुत सही है, तो मेरी कोई केटी नहीं है, ऑल क्लियर हूँ, फिर भी मुझे चांस ही नहीं मिला है, तो मैं आप तुम लोग का गारंटी क्या दूँ? दैट्स द थिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो अब जैसे 2 एपिसोड्स इंग्लिश में, ये थोड़ा हिंदी में हो गया, आई आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से बिकॉज अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। और अभी ऐसा है कि जैसे मैं आर पढ़ने बैठा था, मैं मतलब बस लेटा हूँ अब, लाइक होता है ना कुछ नहीं, इतना टेंशन हो क्या करो तो सो जाओ, वही वाला सिनेरियो है। अब जैसे मैं और मेरा दोस्त शेरिंग डोरजे, ठीक है, तो हम कुछ दिन पहले सिनर्जी के लिए पढ़ रहे थे, या कोई भी लाइक कंपनी के लिए पढ़ो या आप ऑन बोर्ड जा रहे हो तो आर मस्ट है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं जो वर्ड टू वर्ड याद रहने होते हैं, जैसे रूल 2 हो गया, रूल 3 के कुछ डेफिनेशन हो गए, रूल 5 हो गया, रूल 6 हो गया, रूल 7 हो गया, रूल 8 हो गया, फिर आपका रूल 12, रूल 13 हो गया, रूल 14 हो गया, रूल 15 हो गया, 19 हो गया, ये सारे रूल्स। तो हम पढ़ रहे थे, रूल 2 पढ़ा जिसमें ए और बी पार्ट है, नथिंग इन दिस रूल सेल एक्सोनरेट एनी वेसल वाला जो है, वैसे बी पॉइंट भी है, तो वैसे ही। अब आज क्या हुआ, एक क्लास खाली पीरियड था, तो हम आर ओ लेके गए थे क्लासरूम, ठीक है। तो उसने आर ओ ऐसे मेरे से लिया और बोलता है बहुत दिन से पढ़ रहा है ना तू, तो बता रूल 2 क्या है, ठीक है। अब मैं मतलब एक तो डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ हाँ रूल 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसका ए पार्ट याद नहीं आ रहा। फिर थोड़ा देर पॉज हुआ, सोचा, रिकलेक्ट किया, फिर ब्रेन ने वर्क किया, फिर मैंने बोला हाँ नथिंग इन दिस रूल सेल एक्सोनरेट एनी वेसल, फिर आगे बढ़ा, फिर स्टक हो गया, फिर आई वॉज लाइक शिट, ये तो मतलब मेरे ही दोस्त मुझे पूछ रहा था, ये हालत है, और जो इंटरव्यू अभी इन फ्यूचर जो कोई लेगा वो तो अननोन पर्सन है, अब वो डायरेक्ट बोलेगा रूल 2 बता, रूल 6 बता, रूल 8 बता, तो फिर नाम बोले थोड़ी होगा, वो अंदर की पार्ट बोलनी पड़ेगी। देन आई वाज लाइक ओ शिट यार, मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होंगे ना कि हाँ अभी और कंपनीज आएगी तो जाएगा। मेरे पास ऐसा है कि अभी जिसमें चांस मिला गिव यू 10%, आई मीन 100%, देखो मुंह से निकल भी रहा है 10%, समझ रहे हो, ऐसा है, मतलब थिंकिंग ही मतलब इधर उधर हो गई है, बट कुछ कर नहीं सकता मैं इसमें। अभी बहुत कुछ है, अभी एंग्लोथॉन आने वाला है 13 मार्च को है, उसमें एज एन ऑडियंस जाना पड़ेगा, शिप विजिट होने वाली है, अब कब है, सब कह रहे सैटरडे को है, तो आई थिंक किसी एपिसोड में वो कवर हो जाएगा। फिर एक्सप्रेशन होने वाला है March 5th 6th को, तो उसमें 2 दिन, तो आई डोंट नो। फिर अभी कह रहे हैं कि ST SDD जो कोर्स है, जो एक कोर्स बचा हुआ था वो आप बाहर से करो, तो वो बाहर से करना होगा, ऑप्शन से नहीं है ना आप। सो इससे क्वेश्चन मुझे माइंड में आया, क्या मुझे मुझे ये रिकमेंड करना चाहिए कि हमें ये कोर्सेज करने चाहिए, हमें मर्चेंटिंग ज्वाइन करना चाहिए? तो यार देखो, अगर डेक साइड से आ रहे हो तो अगर DRS मिलता है तो दैट्स ग्रेट, सी फैंड में रहो 1 साल, जाओ फिर ऑन बोर्ड हो जाओ, नहीं है तो फिर तुलानी जाओ, यहाँ से तो बेटर ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें, बिकॉज वहाँ 120 कैरेट्स का ही सीट है, एंड आप प्लेस्ड हो जाओगे 3 सालों में। अब यहाँ 180 की स्ट्रेंथ है, अब 180 लोगों की प्लेसमेंट करानी, मतलब समझ लो कितनी कंपनी आनी चाहिए अगर वो 2-3 ले रहे। अब मेरा ये होप है कि अभी जो ईस्ट वे है, अगर आप पिछले साल में देखो तो 10 लेके गई थी, सिनर्जी पे अगर 10 ले रहे तो 20 इधर वैकेंसी खुल गई हमारी। अब सिनर्जी कैसा है कि पहला रिटर्न क्लियर होना चाहिए, हाँ अभी तक बैठा नहीं हूँ मैं कोई कंपनी में, बट इफ सिनर्जी का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ तो क्या करूँगा, वर्स्ट केस भी तो सोचना पड़ता है ना। अब ऐसा नहीं है कि सब मेरे मुताबिक ही चलेगा, भगवान थोड़ी हूँ मैं कि हाँ मैं बोल दिया एक कंपनी में आई मैं इसमें हो जाएगा, वी डोंट नो। अभी ईस्ट में आने वाली है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है, बट ठीक है, दिस इज लाइफ। क्योंकि देखो अभी एट प्रेजेंट में ये फील कर रहा हूँ, वंस आई गेट प्लेस्ड उस टाइम मेरा बिहेवियर अलग होगा, एनर्जी अलग दिखेगी आपको मेरे वीडियोस में, तो दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या एंड थैंक यू वेरी मच, आप तक ये फीड्स वीडियोस कुछ भी कहूँ वो आप तक जा रही है, आप देख रहे हो, इट्स ग्रेट। क्योंकि मैं अभी जस्ट चेक किया था मेरे चैनल का टोटल व्यूज, इट्स
1 लाख क्रॉस करने वाले हम लोग, तो या ग्रेट। लाइक मैं रेगुलर वीडियोस नहीं भी डाल रहा, बट ओवरऑल वीडियोस बहुत सही यार, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। बस सब्सक्राइब करो यार, लेट्स ग्रो इट, लेट्स ग्रो इट, लेट्स डू इट, लेट्स सी हाउ वी आर, दिस इज द। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा, स्ट्रगल अभी कॉलेज की है, फिर ऑनबोर्ड स्ट्रगल भी होगी, तो इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। सो जस्ट डू सब्सक्राइब, ठीक है। हाँ, अकेला अकेला फील लगेगा कभी आप जब आओगे इस फेज में, तो ये मत सोचना कि आप अकेले हो, क्योंकि आप अकेले हो तो हो, बस आगे बढ़ो। ओवर थिंक है, ओवर थिंक करो, फिर नेक्स्ट मोमेंट ही मतलब पढ़ना स्टार्ट करो, कुछ तो करो। मतलब मेरा एक दोस्त है, लाइक हिज नेम इज प्रियांश मखवाना। आज ही वो कह रहा था, हम ऐसी बात कर रहे थे, तो वो कह रहा था अब उतना सोचो मत, तुम अपनी तैयारी करो, कहीं ना कहीं चांस मिलेगा, फिर देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सो बने रहे। नागर कोई नहीं, पहला थ्रो था। 3 minutes 22 seconds left for the game. A बढ़िया नाम सर। 53 4 का और 54 मेन का, एक अंक की लीड है बस मेन टॉप के पास। अच्छा गेम, थ्रो पर नाकाम कोशिश मेन की। ये बॉल शेखर सर के पास, फिर नागर सर के पास। नागर सर कोशिश करते हुए, लेकिन गेंद नहीं जा रही। फिर अवनीश सर के पास, फिर से एक बास्केट। बॉल राहुल सर के पास। 56 मेन के, 53 4 के, 3 अंक की लीड है बस। ये गिरे, राहुल सर गिर गए। और ये मेन बहुत अच्छे तरीके से जीत का प्रदर्शन करते हुए, और कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों टेंशन में आ रहे हैं। तरीके से मिस करते हुए शूटर को क्या हो गया? शूटर मेन टॉप ने जो डिफेंस दिखाया, लाजवाब तारीफ। लास्ट 2 मिनट लेफ्ट, लास्ट 2 मिनट लेफ्ट। 5-3 बहुत ही शानदार मैच, फाइनल की तरह है। हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन जब मजा आया ना, ठीक है, बढ़िया। मेन टॉप 3 पॉइंट लीड में अभी तक। बस गेम को चला दो, गेम तुम्हारा है। चल रेड बॉल। दर्शक लाइन के पीछे से, सबसे नियंत्रण है, थोड़ा लाइन के पीछे से। 1 minute 30 सेकेंड लेफ्ट, 1 minute 25 सेकेंड लेफ्ट। 1.5 मिनट और लास्ट 1.5 मिनट का टाइम है, जितना जोर है पूरा लगा दो। मेन टॉप फर्स्ट ईयर जान खत्म हो गई क्या तुम में? क्या है कैप्टन साहब? कौन है? अंशुल जल्दी चल, 1 सेकेंड हो रहा है, जल्दी चल। बहुत बढ़िया, शंकर सिंह का बहुत ही अच्छा डिफेंस। मेन टाइम में जो डिफेंस किया, लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड।
20, 19, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, मार दे यहीं से मार। 3, 2, 1, 0। सो बेसिकली मेरे कैंपस में टॉप मैचेस चल रहे हैं और ये बास्केटबॉल का फाइनल मैच था. सो इट वाज अ ग्रेट थिंग बिकॉज दिस इज़ द लास्ट मैच विच आई एम वॉचिंग बेसिकली, बिकॉज इसके बाद ये सारे चीज़ें नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ से पास आउट हो जाऊँगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अ कैंपस अपार्ट फ्रॉम लाइक व्हाट वी कॉल दैट एकेडमिक्स. और जैसे मैंने कहा मेन जीत गई एंड रनर अप जो था वो 4 टॉप था. तो बेसिकली क्वीन टॉप वही बनेगा जो ज़्यादा इवेंट्स या ज़्यादा गेम्स जीतेगा. वो तो आपको एंड ऑफ द टॉप मैचेस चलेगा. अभी भी इज़ लाइक मैचेस चल रहे हैं, क्रिकेट है, बहुत सारे मैचेस है, तो देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट विच वी हैव एंड या वी हैव अ मैन ऑफ द मैच ऑफ टुडेज मैच. तो या ग्रेट ग्रेट फीलिंग या, बिकॉज अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो इट्स लाइक आप पागल हो जाओगे. तो यू शुड पार्टिसिपेट as an audience or as an player. It's your choice. So yeah, we had a great day. सो बेसिकली हम शिप विजिट के लिए जा रहे हैं, बट देर इज़ अ ट्विस्ट पार्ट कि हम जब वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया कि जो कैप्टन ऑफ द शिप थे ही हैज़ रिजेक्टेड द अप्रूवल बिकॉज ऑफ सम वायरस और समथिंग लाइक दैट. बिकॉज वहाँ के जो कैप्टन थे वो चाइनीज़ थे एंड आई डोंट नो कोई नया वायरस आ रहा कहते हैं. सो बेसिकली हमें शिप पे तो जाने का मौका नहीं मिला, बट हमें टर्मिनल विजिट का परमिशन मिला एंड वी विल बी गोइंग फॉर द टर्मिनल विजिट. सो वहाँ पहुँचते ही हमने थोड़ा वेट करना पड़ा बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन टाइम लगता है. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डॉक्यूमेंट्स हम गए शिप के पास क्योंकि हम शिप पे चढ़ नहीं सकते थे. तो जहाँ शिप लगी हुई थी बर्थिंग में हम वहाँ पे गए एंड वी जस्ट सॉ एवरीथिंग विच इज़ विजिबल टू अस, लाइक हाउ द क्रेन्स आर cranes, I mean sorry not crane, yeah, but the help of cranes, how they were unloading the containers. So yeah, it was like दो जहाज थे. OOCL कंपनी का एक था. इट वाज अ 300 मीटर्स का जहाज था एंड एज एन लाइक अ प्रीसी ट्रेनी हमें बहुत मन हो रहा था वहाँ जाने का. हम अपने वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आप जस्ट इमेजिन करो आपका कोई ड्रीम है, आप उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो और जब वो ड्रीम वो आप सामने देख सकते हो. लाइक हमारे लिए क्या है शिप पे जाना एज ए नेविगेटिंग ऑफिसर. तो आप जब फर्स्ट टाइम ऐसा शिप को देखते हो पास से तो आपको बहुत मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, चढ़ूँ, मैं ब्रिज को देखूँ. सो वो एक्साइटमेंट, बट अब कुछ कर नहीं सकते. रूल्स आर रूल्स. क्योंकि आप डायरेक्टली इट्स नॉट लुक्स वेरी सिंपल, लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आप जाओ करो एंड ऑल दो स्टफ. सो दिस वाज द डे आई विल से. तो मेरे जो मेरे से पहले जो बैचेस गए थे या उसमें से एक बैच था अल्फा का, उन्होंने इसे विजिट किया था. अभी बाकियों का होगा तो देखते हैं. हमें डायरेक्ट मुझे लगता है अब कि अब डायरेक्ट प्लेसमेंट होगा और फिर डायरेक्ट शिप पे जाएंगे हम. देखते हैं क्या होता है. तो आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू आर द न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब. एज ऑफ नाउ वी आर 405 सब्सक्राइबर्स, मैनी मोर टू गो. कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा साइन ग्राफ टाइप चल रहा है, लाइक ऊपर नीचे, बट देखते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.